आपको फोकस वहां पे करना ही नहीं है कि 4 लोग सुनने के लिए नहीं है, आपको फोकस यहाँ पे करना है कि 6 लोग सुनने के लिए है और 6 लोगों को मैं प्लान शो करने वाला हूँ। 6 लोगों को प्लान शो करोगे, पता है क्या होगा? 3 आपके साथ ज्वाइन करेगा, करेगा ही करेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एवरेज। अब 3 में से एक आदमी बनेगा आपका क्राउन डायरेक्टर, एक आदमी आपका रहेगा एज ए कंज्यूमर और बाकी एक आपको छोड़ के चला जाएगा। आपको उस एक को ढूंढने के लिए, आपको नहीं पता कौन क्या है, आपको ये फोकस ही नहीं करना है, ये मोटा है, ये पतला है, ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये छोटा है, ये हैंडीकैप्ड है, ये चल सकता है, ये आपको इस चीज पे देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे काम करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक चीज बोला जाता है कि व्हाट ग्रेटनेस इन नंबर्स, GIN, ग्रेटनेस इन नंबर्स। जो नंबर्स पे खेलता है वो यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल होता है। एक चीज मेरे को बताओ, अगर मेरे पास सिर्फ 10 लोगों का लिस्ट है और विश्वजीत के पास 100 लोगों का लिस्ट है, किसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है? जाहिर सी बात है, आप भी वहां पे बैठ के बोल रहे हो कि विश्वजीत का सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिसके पास जितना लिस्ट होगा वो उतने लोगों को इनवाइट करेगा, उतने लोगों को प्लान शो कराएगा, उतने लोग उसके साथ जुड़ेंगे और उसमें से लॉ ऑफ एवरेज करके आएगा एक, राइट? सो वी हैव टू फोकस देयर। लॉ ऑफ एवरेज आप समझ गए, तो एक चीज मैं आपको अभी बोलना चाहता हूँ कि इस लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो तो करना है, लेकिन ये नंबर्स इंप्रूव हो सकते हैं। संतोष नायर जब पहले पहले करता था, 10 लोगों को बोलता था तो एक आदमी उससे वैक्यूम क्लीनर लेता था। अभी उसका काम क्या था कि नंबर्स को इंप्रूव करना। 10 को बोलूं तो 9 एटलीस्ट तो ले। So now how to improve these numbers? Let me share with you few things. मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाला हूँ। आपका डायरी, अगर देखो, अगर डायरी पेन नहीं है तो अभी इस मीटिंग को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो सिखाऊंगा वो आपको याद रहेगा नहीं और कुछ दिन के बाद आप वैसे भी छोड़ दोगे, राइट? मैं जूम मीटिंग जब करता हूँ तो मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग टाइम से पहले ही खत्म, मतलब निकल जाते हैं। हमें वहां पे फोकस नहीं करना है। मैं पता है क्या करता हूँ, जब मीटिंग हम लोग करते थे पहले, हॉल मीटिंग्स, मैं ऑफिस ट्रेनिंग रूम्स पे आई यूज्ड टू डू हॉल मीटिंग्स, तो मैं क्या करता था, बीच में एक ब्रेक देता था और एक चीज बोल के रखता था, अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, मैं उनको रोकूंगा नहीं। वो ब्रेक के दौरान होता था। सोचो कि मैंने लंच ब्रेक दिया, तो लंच ब्रेक के दौरान कोई अगर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो सोचो कि 60 लोगों का मैं मीटिंग कर रहा हूँ, उसमें से 15 लोग चले गए, 45 लोग रह गए, यानी कि 45 लोग में से अभी 15 लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनेंगे ही बनेंगे। मुझे यार उन लोगों से साथ काम नहीं करना है, मुझे उन लोगों को खोजना है जो यहाँ पे करना चाहते हैं। हम पुश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? आप गधों को घोड़े नहीं बना सकते, है ना? आपको घोड़े खोजने हैं, आपको घोड़ों के साथ काम करना है। लंबे रेस का जो घोड़ा है ना, उसके साथ काम करना है। मेरे टीम से अगर कोई छोड़ के चला जाए तो मुझे मतलब रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि ये बिजनेस है, नंबर्स का गेम है। ये गेम है, ये बिजनेस तो है लेकिन ये गेम है, गेम ऑफ नंबर्स। सो आई डोंट केयर एट ऑल कौन आया कौन गया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं रोज प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, रोज मीटिंग कर रहा हूँ। कल की बात अगर मैं करूँ 1 बजे से एक मीटिंग शुरू किया, 3 बजे तक मीटिंग किया, 3:30 बजे हमारा दीपक सर के साथ एक मीटिंग था यूथ आइकन्स ग्रुप का, 4:30 बजे खत्म हुआ, 5 बजे एक मेरा खुद का काम मैं कर रहा था, 6 बजे एक मीटिंग, 7 बजे एक मीटिंग, 7 बजे का मीटिंग खत्म हुआ 9:15 बजे, 9:15 बजे एक मीटिंग चल रहा था, वो खत्म हुआ 10:30 बजे, राइट? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन लेफ्ट किया कौन ज्वाइन किया, राइट? सो राइट डाउन वन मोर थिंग, PMF, ये आप लिखो अपने डायरी में, लिखो PMF, इसको मैं फुल फॉर्म बोल रहा हूँ आपको। PMF का फुल फॉर्म है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, अभी एक चीज आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एक चीज आप सीख लेना, समझो, समझ के सीखो। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, यानी कि सोचो कि अगर सपोज मैं भी यूनिवर्सल कॉन्ट्रीब्यूटर, विश्वजीत भी यूनिवर्सल कॉन्ट्रीब्यूटर, तो हम दोनों की अगर बात करते हैं तो मेरा जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है विशेष को ज्वाइन करने का, वो अलग है, विश्वजीत का भी अलग है। मेरे को अगर कोई पूछा कि मैंने वेस्टेज को ज्वाइन क्यों किया, ऑब्वियसली मनी तो है ही, उसके साथ एक और चीज क्या है, वो है फॉरेन ट्रिप्स। विश्वजीत को चाहिए क्या? इसको इसको मैंने जब स्टार्टिंग में पूछा तो व्हाई डिड यू जॉइन वेस्टेज, ही सेड माय बैंक अकाउंट शुड लुक लाइक ए फोन नंबर, मतलब 10 संख्या का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट इज हिज प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर इन दिस बिजनेस, राइट? तो एक चीज, एक कोड लिख लो, एवरीवन इज मोटिवेटेड बाय वन ऑफ द टू थिंग्स। एवरीवन इज मोटिवेटेड बाय वन ऑफ द टू थिंग्स। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन कर लेता लेकिन टाइम नहीं मिला, इतना मीटिंग करता हूँ मैं हर रोज, जो सीखता भी हूँ वो उसको भी
मैं स्लाइड पे डाल नहीं पाता, इतना मैं बिजी रहता हूँ। तो everyone is motivated by one of the two things: to make a gain or avoid a pain. 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 ये हर कोई इन दोनों चीजों में से मोटिवेटेड होता है, मोटिवेटेड रहता है, राइट? राइट, लिख लिया, वेरी गुड। सो नाउ व्हाट आर द प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स? आपको एक आदमी के साथ आप जब मीटिंग कर रहे हो, उससे आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो ना, आपको क्या करना है? आपको जाने के बाद प्लान शो नहीं करना है, पहले उसके साथ कुछ टाइम बिताओ, 10-15 मिनट उसके साथ बातचीत करो। आप क्या करते हो, है ना, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, व्हाटएवर। सपोज ही इज योर प्रोस्पेक्ट, आपने उसको बताया कि हम एक बिजनेस मीटिंग करने वाले, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके साथ। जब आएगा आपको उसके साथ बात उसी वक्त शुरू नहीं करना, यार वेस्टेज का कंपनी है, प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान है। रिमेंबर, नोबडी जॉइन्स द कंपनी, पीपल जॉइन यू। कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। कोई कंपनी को ज्वाइन नहीं कर रहा है, लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं। नाउ सवाल जो पूछना है, वो पहला सवाल ये है, डू यू नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? मैं चाहता हूं कि आप सब ये चीज लिख लो, और मैं ये हिंदी में भी बोलूंगा, बंगाली में भी बोलने की कोशिश करूंगा, और इंग्लिश में तो बोल रहा हूँ, है ना। डू यू नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करते हैं? उसके पहले आपको उनसे बातचीत करना है अबाउट द फॉर्म थ्योरी, है ना। फॉर्म में सिखाया जाता है वीआईपी ट्रेनिंग में। फैमिली के बारे में पूछो, आपके फैमिली में कौन कौन है। अच्छा, आप शादीशुदा हो, वेरी गुड। कितने बच्चे आपके, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हो, अच्छा वो काम क्या होता है, अच्छा जैसे कि, तो वहां पे आप कर क्या रहे हो। सपोज समबडी सेड आई एम ए कंप्यूटर इंजीनियर, ओके वेरी गुड, इन विच कंपनी यू आर वर्किंग, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। वो बोल रहे कि HCL या फिर TCS, ओके व्हाट्स योर वर्क प्रोसीजर, आप काम वहां पे करते क्या हो। वो बोल रहे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो आपको उसके अगला अगला सवाल क्या करना है, अच्छा इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब क्या। तो वो ओपन अप होगा आपके साथ। वरना लोग अगर ऐसे बैठे रहे, हाँ तू बोल, क्या बोलना है बोल, वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा है। पहला काम में आपको उसके साथ ओपन अप होना, राइट। मेल्टिंग द आइस इसको बोलते। ओपन अप, अगर वो हाँ बोल, तू बोल, क्या बिजनेस है बोल, हाँ मुझे ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके मुंह पे बोल देगा कि मुझे इस बिजनेस को करने की जरूरत नहीं है। आप फिर क्या बोलोगे। So in the first 5 to 10 minutes or 15 minutes, you have to melt the ice. आप करते क्या, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या काम करते हैं वो लोग, आप क्या काम, तो वो बोलेंगे यार हम ये काम करते, ये करते क्यों। अच्छा वेरी गुड। तो जो लास्ट वर्ड बोलेगा, सपोज आई एम डेवलपिंग सॉफ्टवेयर लाइक गेम्स। अच्छा गेम्स, कौन से गेम्स, या फिर किस तरह के गेम्स, ये सवाल आप करो ताकि वो आपके साथ शेयर करे। देखो यार, जिंदगी में, इस दुनिया में जो भी चीज है, आपने एक फिल्म देखा होगा ड्रीम गर्ल, जहाँ पे आयुष्मान खुराना वो एक्टिंग कर रहा था, है ना। एंड ही यूज्ड टू कॉल, पीपल यूज्ड टू कॉल हिम, बट ही यूज्ड टू टॉक एज ए लेडी। पूजा या फिर प्रिया नाम का कोई लड़की के आवाज में वो बात करता, है ना, और वो लोगों की बात सुनता। क्योंकि आज के दिन पे 700 करोड़, 700 से ज्यादा, 750 करोड़ लोग इस दुनिया में है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। आप जेन्युइनली उस प्रोस्पेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो, तो वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लेगा बाद में, राइट। तो आप पूछ रहे हो, अच्छा फॉर्म, एफ, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मॉनेटरी कंडीशन करने के बाद आप बोलो ठीक है, जैसे कि आपको अब आज इनवाइट किया एक बिजनेस मीटिंग सुनने के लिए, तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि डू यू नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन क्यों करते हैं? तो वो क्या बोलेगा, इधर बोलेगा यस और बोलेगा नो। अगर उसने बोला कि यस, तो आप पूछो कि अच्छा आप बताओ। सोचो कि मैंने विश्वजीत को पूछा, विश्वजीत तुझे पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करते हैं? विश्वजीत ने बोला हाँ मुझे पता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा बताओ क्यों करते हैं? तो विश्वजीत बोलेगा यार फॉरेन ट्रिप के लिए, गाड़ी के लिए, हाउस फंड के लिए, या फिर अनलिमिटेड इनकम के लिए। तो मैं उसको अगला जो सवाल मैं उससे करूंगा, और कुछ, एनीथिंग एल्स, उसका अगला सवाल होगा। आप सवाल को लिख लो, क्योंकि ये भूल जाओगे आप। पहला सवाल ये करना है आपको, डू यू नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर उसने बोला कि यस, तो आपको ये पूछना है कि बोलने के बाद कि और कुछ, राइट। अगर उसने बोला कि नहीं,
नो आई डोंट नो व्हाई पीपल ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसके बाद आप उसको बोलो कि ठीक है मैं आपको बताता हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करते हैं। अभी लिखो जो मैंने बोला कि पीएमएफ, पीएमएफ के ऊपर पीएमएफ एक हेडिंग दो और उसके बाद 9 चीजों को लिखो, 9 पॉइंट्स को लिखो। पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 9 पॉइंट्स क्या है। 9 पॉइंट्स आई विल बी शेयरिंग यू टुडे विद 9 पॉइंट्स एंड 5 गोल्डन क्वेश्चंस। ये 5 गोल्डन क्वेश्चंस करोगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। मना कर सकता है, 10 लोगों को बोलोगे तो 9 आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन एक होगा वो यू नो कुछ लोगों के होता है ना दिमाग में भूसा भरा होता है। सो यू कैन नॉट मेक एक गधा एक घोड़ा, है ना। एक गधा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये दुनिया है दोस्त, है ना। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स, नंबर 1, नंबर 2, 5 गोल्डन क्वेश्चंस। तो 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो है, नंबर 1 आप लिखो एक्स्ट्रा इनकम। मैं यहाँ पे ना तो कार फंड की बात कर रहा हूँ, ना तो हाउस फंड की बात कर रहा हूँ, ना तो फॉरेन ट्रेवलिंग की बात कर रहा हूँ, कुछ चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लिखो नंबर 1 एक्स्ट्रा इनकम। नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रीडम। लिख लिया। नंबर 3 हैविंग ओन बिजनेस। See, I can see Viswajit, he is writing down. See, a good student can be a good teacher. पहले आप एक good student बनो, फिर आप एक अच्छे टीचर बनोगे। पता है क्या मैं इस बिजनेस में करता क्या हूँ? मैं इस बिजनेस में लोगों को सिखाता हूँ। आई एम ए कोच, आई एम ए टीचर। आई prefer to be called as a teacher or coach, right? In network marketing business, I love to coach people. I love to teach people. मैं लोगों को सिखाना बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरा पैशन बन चुका है। ओके। नंबर 3 हैविंग ओन बिजनेस। नंबर 4 मोर स्पेयर टाइम। मैं सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोर स्पेयर टाइम। नंबर 5 पर्सनल डेवलपमेंट। नंबर 5 पर्सनल डेवलपमेंट। डन। नंबर 6 हेल्पिंग अदर्स। हेल्पिंग अदर्स। नंबर 7 मीटिंग न्यू पीपल। नए लोगों से मिलना, मीटिंग न्यू पीपल। नंबर 8 रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट लिखो आप। उसके बाद 9वां पॉइंट जो आपको लिखना है वो है लीव ए लिगेसी। लीव यानी कि एक लिगेसी छोड़ के जाना। लीव LEAVE, नॉट LIVE। लिविंग ए लिगेसी यानी कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम गूंजता रहेगा। सोचो कि आज के दिन पे KFC का जो फाउंडर है वो आज के दिन पे पृथ्वी में नहीं है, राइट, बट स्टिल वी नो अबाउट हिम, वी गिव एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्सन, राइट। सो हर किसी ने लिख लिया 9 पॉइंट्स। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से, फास्ट। यार पार्टिसिपेशन, मैंने क्या बोला? पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू वैल्यू। मेरे को अगर यहाँ पे 22 लोग हैं मेरे को छोड़ के, तो मैं 22 आंसर्स चाहता हूँ। गुड। 4 आंसर्स मेरे पास आए अभी तक। 5, 6। बाकी के 16 लोग सो रहे हैं क्या? यार विश्वजीत, आपने उनको कुछ बोला, लिखाया नहीं कि यहाँ पे आने के बाद पार्टिसिपेट करना है लोगों के साथ, जो स्पीकर है उसके साथ पार्टिसिपेट करना है। शुक्र मनाओ कि आप लोग अपने घर में हो, वरना अगर ट्रेनिंग रूम पे होते ना तो मैं क्या करता, आपको स्टेज पे बुला के आपसे गाना गाना वो करता, या फिर आपसे कुछ करवाता, डांस करवाता। अच्छा, किसी ने लिखा नो सर, किसी ने लिखा यस नो सर, मतलब ओके।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 एक्स्ट्रा इनकम, नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रीडम, okay, 4 number repeats, okay. Number 3 having own business, number 4 more spare time, number 5 personality development, even personal development, number 6 helping others, number 7 meeting new people, number 8 retirement, number 9 leaving a legacy, leaving मतलब एक legacy छोड़ के जाना। धीरू भाई अंबानी एक legacy छोड़ के गया, वो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अभी उसको legacy को बढ़ा रहा है, राइट। सो अभी मैं इन 9 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा इसके ऊपर काम क्या कैसे करना है। एक्स्ट्रा इनकम, हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए यार। मेरे को एक चीज बताओ, जो अंबानी है, मुकेश अंबानी अभी है, तो जियो लॉन्च करने से पहले उसके पास कम पैसा था? बहुत पैसा था ना, उसने फिर जियो को लॉन्च क्यों किया? क्योंकि भाई कोई भी हो, अंबानी हो या फिर आप हो या फिर मैं हूं, हर किसी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। एवरीबडी वंस इन दिस वर्ल्ड एक्स्ट्रा इनकम, हर किसी को इनकम तो चाहिए ही चाहिए। नंबर 2 फाइनेंशियल फ्रीडम। यार फाइनेंशियल फ्रीडम किसको नहीं चाहिए यार? कौन चाहता है कि 10 to 5 नौकरी करे और 15,000 का सैलरी ले और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करके जीवन को बिताना? कौन चाहता है? एवरीबडी वांट्स टू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ। एवरीबडी इन दिस 100%, अगर 100% लोगों की बात करो तो 100% पीपल फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। नंबर 3 हैविंग ओन बिजनेस। कुछ लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं ना, तो उनको एक बार जाके पूछना, आपको नौकरी करना अच्छा लगता है? तो वो पता है क्या, 67 to 70% जो वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। आपने सुना है हार्ट अटैक? यार यहाँ पे तो कोई मुंडी भी नहीं ला रहा है। मैं देख रहा हूँ उसको, एक तो विश्वजीत को मैं देख रहा हूँ, एक अमरजीत को देख रहा हूँ और एक पिंटू हल्दर को देख रहा हूँ। पिंटू हल्दर ऐसा कर रहे हैं, वेरी गुड। आपने सुना है हार्ट अटैक, राइट? 67 to 70% हार्ट अटैक जो होता है वो मंडे मॉर्निंग को होता है और 7 से 8 बजे के बीच होता है। यानी कि ये मैं मनगिरत नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने किताब में पढ़ा और आपको मैं किताब का नाम भी बोल दूंगा लास्ट के मीटिंग के लास्ट में। तो अगर ऐसा हो रहा है, यानी कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड लव्स देयर जॉब। 70% लोग अपना जॉब को पसंद नहीं करते। सोचो, फिर भी वो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका फैमिली रन करना है, उनको बच्चों को स्कूल में भेजना है, उनका खुद का पेट को पालना है ना। बट अगर अपना बिजनेस हो, जो कि एक सिस्टम आपने बना दिया, वो बिजनेस आपको हर वक्त पैसा दे रहा है आपके जेब में। सोचो, केएफसी का जो फाउंडर है वो आज के दिन पे वर्ल्ड में नहीं है, ही इज नॉट अलाइव इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, बट एवरी डे ही इज अर्निंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो स्वर्ग बैठे बैठे, इसको बोलते हैं हैविंग एन ओन बिजनेस एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फोर्थ जो पॉइंट है वो है मोर स्पेयर टाइम। एक चीज आप देखो, 18 साल से पहले लोग क्या करते हैं, या फिर 22 साल से पहले, ग्रेजुएशन से पहले, लोगों के पास यार टाइम रहता है, बहुत एनर्जी बहुत रहता है, लेकिन पैसा उस टाइम पे होता नहीं है। और उस टाइम पे माँ बाप भी बोलते हैं कि माँ बाप का पैसा खर्च मत करो, है ना। जब लोग रिटायर्ड हो जाते हैं ना 62 के बाद, तो तब क्या होता है, उनके पास पैसा होता है बहुत, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ये वो मिला के पैसा तो बहुत होता है, उनके पास टाइम भी रहता है, राइट। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं रहता है, उनको अगर बोलोगे यार चलो आज हम लोग धूम मचाते हैं ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो क्या बोलेंगे, यार मन नहीं कर रहा है। क्यों? देयर बॉडी इज नॉट परमिटिंग दैट। तो बीच का जो टाइम पीरियड है, यानी कि 22 साल से लेकर 62 साल तक, यानी कि 40 years, people earn a lot of money, people are having a lot of energy also, बट उनके पास क्या नहीं होता, वो है टाइम नहीं होता। मंडे टू सैटरडे उनको काम करना होता है, और वो संडे को जाके वो सोचते हैं कि हाँ, मैं आज का दिन है लाइफ को एंजॉय करने का। यार एक ही दिन रहता है क्या लाइफ को एंजॉय करने का? आप लोगों में से अगर कोई मेरे को जानते हो, 2019 में अगर आपने वेस्टेज को ज्वाइन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि फरवरी के महीने में मैंने एक फॉरेन ट्रिप किया, मार्च के महीने में एक फॉरेन ट्रिप किया, अप्रैल में एक फॉरेन ट्रिप किया, मई में एक फॉरेन ट्रिप किया, जून में एक किया, जुलाई को छोड़ दिया, अगस्त में एक फॉरेन ट्रिप किया, सितंबर में किया, अक्टूबर का महीना छोड़ दो, पूजा का महीना था, नवंबर में एक फॉरेन ट्रिप किया। सो 8 फॉरेन ट्रिप्स इन 12 मंथ्स। कैसे किया? क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था, मेरे पास स्पेयर टाइम नहीं, बहुत टाइम था, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मेरे पास है। तो दिस इज अ सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू पर्सनल डेवलपमेंट। यार आप वेस्टेज में 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ पे काम करोगे, इन्वेस्ट करके यहाँ पे सीखोगे और काम करोगे ना, उसके बाद आप 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए इनकम करोगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस दौरान आप जो इंसान बनोगे,
उस दौरान सोचो कि आज के दिन पे आप कमा रहे हो यहाँ से वैसे 15,000 20,000, आप 1 साल 2 साल और 3 साल के बाद, जैसे कि शिवम गोस्वामी बोलता है ना, पहला साल सीखना है, दूसरा साल करना है सिखाना है और तीसरा साल से कमाना है, बाकी पूरी जिंदगी उड़ाना है, राइट। तो वो आप जो इनकम करोगे 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, मेरे को उस इनकम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस दौरान जो आप इंसान बनोगे, आज से 6 साल पहले मेरा नाम वही था जो आज के दिन पे है, शांतन पॉल, राइट। मेरा कद 6 फुट था, आज के दिन पे भी 6 फुट ही मेरा हाइट है, राइट। जिस घर में मैं रहता हूँ आज भी उसी घर में रह रहा हूँ, है ना। चेंज क्या हुआ है, मेटेरियलिस्टिक गेन्स अगर देखो तो मेरा चेक बहुत है आज के दिन पे। I'm having 2 cars, Hyundai Verna and Mercedes Benz, right? I have traveled to 15-16 countries till date, right? लेकिन वो मेटेरियलिस्टिक है, लोग वो देख रहे लेकिन अंदर जो एक डेवलपमेंट हुआ है ना, मैं इतना सारा बुक्स पढ़ चुका हूँ, मैं जितना सारा आप देख रहे हो, और लास्ट 7 दिन पहले मैंने 7 बुक्स का ऑर्डर दिया है, 1701 रुपए उसका वो था, और 6 बुक्स आ चुका है और 1 बुक आने वाला है, शायद 23 तारीख के अंदर आ जाएगा, राइट। अंदर जो एक डेवलपमेंट हुआ है, अंदर यानी कि आपके अंदर एक डेवलपमेंट हुआ है, वो तो कोई देख नहीं रहा है, यानी कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो अंदर हो रहा है। उसका अगला जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग अदर्स। एक चीज देखो, दुनिया में दुनिया का एक रुतबा है, दुनिया का एक रवैया है कि लोग दूसरे लोगों को मदद करता है। एक फूल जो है, एक फ्लावर जो होता है, वो मुरझाने से पहले बहुत सारे लोगों को उसका फ्रेग्रेंस जो है ना, उसका जो यू नो द ब्यूटीफुल स्मेल दैट इज द फ्लावर इज हैविंग, वो देख के जाता है। सोचो कि एक आम का पेड़ है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा है, वो जब आम का फल जब उसके अंदर लग रहा है, मतलब आ रहा है, वो आम भी लोग खा रहे हैं ना, मतलब ये खुद तो कर रहा है, खुद तो जीवित है, लेकिन वो दूसरों को भी वो दे रहा है, आम खिला रहा है। एक गाय सोचो, एक गाय सिर्फ अपना पेट नहीं पाल रहा है, वो अपने साथ अपने मालिक का, मालिक की पत्नी का और उसके बच्चों का, सोचो कि 4-5 लोगों का पेट पाल रहा है अपने दूध, वो जो दूध दे रहा है वो दूध को बेच के लोग बहुत इनकम कर रहे हैं और लोगों का पेट पाल रहे हैं, राइट। वी आर ह्यूमन बींग्स, और जितने सारे लोग हैं, जितने सारे ह्यूमन बींग, जितने सारे लोग इंसान है, उनका काम ही है बाकी सारे लोगों की हेल्प करना। ये बचपन से हमारे अंदर ही है। हम अगर किसी डिस्ट्रेस आदमी को देखेंगे ना कि वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है या फिर कर नहीं पा रहा है, हम उसको जाके मदद करेंगे ना। दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर। एवरी पीपल इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू हेल्प अदर पीपल। इन नेटवर्क मार्केटिंग वी कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। आज के दिन पे सिर्फ मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, है ना, मेरी टीम पे ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सक्सेसफुल है, 450-500 लोग डायरेक्टर्स एंड अबव है। एंड सोचो कि सिर्फ मैं इनकम नहीं कर रहा हूँ, मेरे टीम में 33 ऐसे लोग हैं जो 1 लाख से ऊपर इनकम कर रहे हैं, 7 ऐसे लोग हैं जो 2 लाख से ऊपर इनकम कर रहे हैं, और एक ऐसा इंसान है जो 3.5 लाख रुपए इनकम कर रहा है मेरे बाद, राइट। तो सोचो कि ओनली आई एम नॉट सक्सेसफुल, आई हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू बिकम सक्सेसफुल, एंड स्टिल आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल टू बिकम सक्सेसफुल। आज के दिन भी ये सेशन में क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके जीवन में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन आया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग न्यू पीपल। जब मैं काम करता था स्टोन इंडिया लिमिटेड में, नौकरी कर रहा था, हर दिन उसी ऑफिस में जाना, हर दिन उसी लोगों से बात करना, हर दिन वही चेहरे देख देख के मैं पक चुका था। आप कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हो ना, तो वहां पे एक चीज याद रखना, आपको ना वो देख के आपको पता क्या होगा। मुझे याद है एक बार वो धूम 3 रिलीज हुआ था और वो क्रिसमस का टाइम था, वो क्रिसमस का टाइम था, 25 दिसंबर था उस दिन। आई वाज वाचिंग धूम 3 कोलकाता में, मैं उस टाइम पे रहता, आई वाज स्टेइंग इन कोलकाता दैट टाइम। साउथ सिटी मॉल एक था, वहां पे मैं बैठ के धूम 3 देख रहा था, वेरी गुड। जब इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद जब फिल्म फिर से शुरू हुआ, मुझे पता है मैं डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि नाइट शो था, मैं डिप्रेस्ड हो गया। क्यों डिप्रेस्ड हो गया? क्योंकि कल फिर से ऑफिस जाना है ना, और उसी लोगों से मिलना है जिन लोगों से मैं मिलना नहीं चाहता, जिन लोगों का चेहरा मैं देखना नहीं चाहता। मेरे बॉस का चेहरा मैं देखना नहीं चाहता, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, राइट। अरे यार, एक दुनिया में कितने सारे लोग हैं। सोचो कि वी आर स्टेइंग इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में भी यार 40 लाख लोग हैं। हम जानते कितने लोगों के? 200, 500, 5,000, कितने लोगों को नहीं जानते? 40 लाख माइनस 5,000, इट कम्स अराउंड 39 lakhs, 99,500 या फिर 99,000 के आसपास, है ना, 95,000 के आसपास। सो कितने लोगों को हम नहीं जानते। आज के दिन में मैं कितने लोगों से मिला। उस दिन आई वाज डूइंग ए वीडियो कॉल विद माय फ्यू
few close people, तो मैं बोल रहा था कि यार देखो, आज तक कितने लोगों से हम मिले, कितने लोगों से बात किया, कुछ लोग रहे कुछ लोग नहीं रहे, लेकिन कितने लोगों से बात किया वो एक अलग बात है। तो नेक्स्ट थिंग इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यानी कि यहाँ पे गौतम वाली सर बोलते हैं कि 5 साल वेस्टेज में आप काम करोगे तो उसके बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी पैसा आता रहेगा। और इसका इसका लिविंग एग्जांपल आप वेल्थ ऑन व्हील्स जो एक बुक है वो आप देख सकते हो। एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आज के दिन पे 5.5 लाख रुपए इनकम कर रहा है और BMW कार ड्राइव कर रहा है। जस्ट इमेजिन, राइट। रिटायरमेंट की अगर बात करूं तो आज के दिन पे मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। आई एम नॉट वर्किंग फॉर मनी एनी मोर। अभी शायद मैं जैसे कि पिंटू हल्दर को देख पा रहा हूँ, आप शायद अपने ऑफिस में बैठे हो सर, है ना। सो देखो, पता नहीं उनको काम करना पसंद है कि नहीं। सर आपको काम अभी जो आप ऑफिस में, वेस्टेज ऑफिस में तो नहीं हो, ये वेस्टेज ऑफिस तो दिख नहीं रहा है, तो शायद आप अपने नौकरी में हो। उनका वो अटक गया। कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? आई गेस आई कैन सी ऑल ऑफ यू। गुड, वेरी गुड। ओके ओके ओके। तो देखो एक चीज, आज के दिन पे मैं काम इसलिए करता हूँ कि मेरे को काम करना पसंद है। आज के दिन पे आई डोंट वर्क फॉर मनी। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा क्योंकि एक सिस्टम जो बना दिया है मैंने, जो एक नेटवर्क मैंने डेवलप किया है, वो रेसिडुअल इनकम मेरे को देता रहेगा। आई वर्क बिकॉज आई लव टू वर्क। मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मेरे को काम करना अच्छा लगता है। मैं घर घर बैठे बैठे और क्या करूं यार, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, मीटिंग न्यू पीपल, दैट गिव्स मी सेटिस्फेक्शन। मैं रिटायर्ड हो चुका था लास्ट ईयर, है ना। लास्ट ईयर मेरा 5 साल खत्म हो चुका था। उसके बाद आई कुड हैव सेड आई एम रिटायर्ड, बट आई वर्क बिकॉज आई लव टू वर्क। सो इट्स अ वर्क आफ्टर रिटायरमेंट, जहां पे आप पैसों के लिए काम नहीं करते। आपका मोटिव या फिर पर्पस, आपका जो एक्शन, मोटिव बिहाइंड योर एक्शन, जिसको हम मोटिवेशन बोलते हैं, वो कुछ और है। आज के दिन में आई वर्क नॉट फॉर मनी बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैं लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करता हूँ। अगर अभी यहाँ पे सोचो कि अगर यहाँ पे 24 लोग हैं, मेरे को छोड़ के 23 लोग हैं, 23 लोगों में से अगर एक इंसान का भी थोड़ा सा भी कुछ फायदा हुआ ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। एंड द लास्ट थिंग इज लिविंग ए लेगेसी, जो मैंने आपको बोला। तो ये इसको इसको बोलते हैं PMF, यानी कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। उसके बाद आप लिखो 5 solid golden questions. 5 solid golden questions. पहले सवालों को लिख लो, जो सवाल मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी? आपका नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगा? व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी? ये 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस, 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चंस। Then number one will be what is your number 1 priority, and what would be your number 1 priority? आपका ये इनसे पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा? नंबर 2 क्वेश्चन जो होगा, why did you pick that one? आपने उसी को क्यों चुना? why did you pick that one? और याद रखना, ये जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है ये ऐसा ही जाना चाहिए। मैं 5 सवाल करूंगा, 1 2 3 4 5, ये 5 सवाल जो हो ना, है ना, आपको ऐसे ही पूछना है। ऐसा नहीं है कि 5वां सवाल पहले पूछ रहे हो और पहला सवाल 5वें जगह पे पूछ रहे हो, नहीं, पहला सवाल पहले ही पूछना है। ओके, why did you pick that one? Number 3 क्वेश्चन जो है, why is that important to you? Why is that important to you? ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? 4th क्वेश्चन जो है, what are the consequences of not having that opportunity? Number 5, why would
that worry you? इन सवालों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके जब आप लिख लोगे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लिख रहे हैं लोग, लिखना खत्म हो गया तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी, या फिर व्हाट वुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2 क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डिड यू पिक दैट वन, आपने उसी को क्यों चुना। नंबर 3 व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। नंबर 4 what are the consequences of not having that in your life or not having that opportunity. नंबर 5th जो क्वेश्चन है वो है व्हाई वुड दैट वरी यू, वो आपको इतना परेशानी क्यों देगा अगर आपके पास वो नहीं है तो। ये मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं कंपनी प्रोफाइल मार्केटिंग प्लान या फिर प्रोडक्ट पे नहीं आया। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ज्वाइन करने से पहले आपको ये सवाल उनको पूछना है। सबसे पहला आप क्या पूछ रहे हो, क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों करते हैं दोस्त। तो वो अगर बोल रहे हैं हाँ, उनको पूछो अच्छा आप बताओ क्यों ज्वाइन करते हैं, वो कुछ रीजंस बोलेगा, ये वो। फिर आपको उनको क्या पूछना है और कुछ, वो बोलेगा उसके बाद नहीं, तो बोलो लेट मी शो यू, या फिर मेरे को अलाउ मी टू शो यू, मेरे को वो करो कि मैं आपको दिखा सकूं। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, तो आप बोलो कि ठीक है लेट मी शो यू, दीज आर द 9 थिंग्स जिसके करके लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। इनमें से आपके लिए पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा। मैं 5 गोल्डन क्वेश्चन में आ चुका हूं, है ना। इनमें से आपके लिए पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा। एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको वो बोलना नहीं है, लेकिन आपको एक लिस्ट बना के लेके जाना है, एक पेज के ऊपर या फिर प्रिंट आउट निकालना है, या फिर आपके बिजनेस कार्ड जो है उसके पीछे लिख रखो, प्रिंट करके रखो, और वहां पे उनके सामने ये लिस्ट रख दो। रखने के बाद बोलो ये कारण है, ये 9 कारण है जिसके करके लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। इनमें से आपका पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा। तो जब आप ये सवाल उसको करोगे तो वो ऐसा होगा या मे बी फाइनेंशियल फ्रीडम और नो इट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फिर आपको दूसरा सवाल करना है कि व्हाई डिड यू पिक दैट वन। सोचो कि मैं वो प्रोस्पेक्ट हूँ और पिंटू हल्दर इज दैट पर्सन जो कि मेरे को सवाल कर रहा है, तो वो मेरे को पूछ रहा है कि इनमें से आपका पहला प्रायोरिटी कौन सा होगा। तो मैं इसको देखा, इस लिस्ट को मैंने देखा, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैविंग ओन बिजनेस, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनल डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर्स, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट एंड लिविंग ए लेगेसी। तो मैं क्या बोलूंगा, पिंटू सर आई थिंक आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, मोर स्पेयर टाइम एंड अर्ली रिटायरमेंट, दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई वांट। और तो आप क्या पूछोगे इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपके लिए कौन सा है, एक ऐसा चुनो। तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है मेरा है फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। तो अगला सवाल पिंटू हल्दर मेरे को पूछेंगे क्या, वो पूछेंगे आपने इसी को क्यों चुना। सोचो कि मैं स्टोन इंडिया में नौकरी कर रहा हूँ अभी भी, आपने उसी को क्यों चुना। तब मैं आपके सामने ओपन अप हो रहा हूँ ना कि मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि मेरे लाइफ में आज के दिन में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ना तो स्पेयर टाइम ज्यादा है, और मेरे को ये पता है कि आज के दिन पे जो मैं काम कर रहा हूँ अगले साल मेरा सैलरी कितना होगा, उसके अगले साल मेरा सैलरी कितना होगा, उसके अगले साल, ऐसा करके जब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ उस टाइम पे भी मेरा कितना सैलरी होगा आज के दिन में मेरे को पता है। दैट इज द रीजन आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैं जब खत्म कर रहा हूँ उसके बाद ही तीसरा सवाल करना। याद रखना एक चीज, जब आप सवाल कर रहे हो, सवाल करके आप चुपचाप बैठ जाओ, उसकी बातों को सुनो, बी ए लिसनर फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन उसको, वो मेरे को क्या पूछेगा, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं बोलूंगा यार इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन पे आई एम नॉट हैविंग फाइनेंशियल फ्रीडम इन लाइफ। आज के दिन पे हर हर हफ्ते मेरे को यार अपना अपना वो रगड़ना पड़ता है, अपने हाथ पे रगड़ने पड़ते, तब जाके महीने के आखिर में 32,000 रुपए सैलरी आता है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाइफ में। अब मेरे को पिंटू दा वो लास्ट 4th क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये अगर आपके जीवन में नहीं हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा, what will be the consequences of not having that in your life, या फिर what will be the consequences of not having that thing, not having that opportunity in your life। तब यार मैं सोचूंगा यार जिंदगी जैसी कट रही है वैसे ही कटेगी, और ये जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए भाई। 5वां क्वेश्चन जो पिंटू दा मेरे को करेंगे वो है व्हाई वुड दैट वरी यू, ये आपको इतना वरी क्यों कर रहा है या फिर करेगा। ये मेरे को इसलिए इतना वरी करेगा कि अगर मैं अपना लाइफ पूरा देख पा रहा हूँ तो ना तो ये जिंदगी में ठीक तरह से जी पाऊंगा, ना तो मैं अपने
बच्चों को ठीक जिंदगी दे पाऊंगा, ना तो अपने फैमिली को ठीक जिंदगी दे पाऊंगा। तब आपको करना क्या है, बोलना है कि सर आप, साउंड नहीं आ रहा है। यार मेरा तो माइक ऑन है, पता नहीं। हेलो सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। हेलो हेलो हेलो। सर सुनाई नहीं दे रहा है सर। नाउ कैन यू हियर मी? हेलो। मेरी आवाज अगर आपको सुनाई दे रहा है, एक मैसेज करना, सर की आवाज आपको सुनाई दे रहा है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? विश्वजीत एक काम करो, अपना जो माइक्रोफोन है, अगर आपने माइक्रोफोन दिया है तो अमरजीत। तो लोग तो लिख रहे हैं कि यार हेलो सुनाई दे रहा अमरजीत। हेलो। है। यार पिंटू हालदर, आप हेलो सुन पा रहे हेलो हो सर। मेरे को? हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो। सर, आई कैन हियर यू बट बिजू सर का क्या पता नहीं हो रहा है। अच्छा, पिंटू हालदर मेरे को सुन पा रहे हो आप? पिंटू जी? साउंड नहीं आ रहा है। ओके, पिंटू जी सिर्फ इशारों में बात कर रहे हैं, ऐसा करके। राइट, आई कैन सी वन मोर पर्सन इन द स्क्रीन नाउ, ओभिक दे। सर आप सुन पा रहे हो मुझे? गुड। तो विश्वजीत एक काम करो, आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। इसको कोई बता दो कि लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करने का। गुड यार, गुड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर रिस्पॉन्डिंग। पार्टिसिपेशन इक्वल्स टू वैल्यू। जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो ठीक तरीके से, मैं आई गारंटी यू कि आप बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो पा रहे हो पाओगे। तो मैं कहा था, मैं क्या बोल रहा था? राइट। सो उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो आपको ये बोलना है कि आपका जो ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपने पहले क्या किया? पहले आपने वो बेस बिल्डिंग किया। बेस बिल्डिंग यानी कि एक बिल्डिंग जब होता है ना, तो उसके नीचे हमें पिलर्स देने पड़ते हैं, वो फाउंडेशन देना पड़ता है। पहले आपने फाउंडेशन बनाया, राइट। तो एक चीज देखो, आपका जो प्रोस्पेक्ट है, उसको जो भी चाहिए, वो अगर बोलते हैं कि आई वांट टू लीव ए लिगेसी, वेरी गुड, दिस इज 5 सवाल करने के बाद आप लास्ट सवाल जो कर रहे हो ना, ये हो सकता है उस मोमेंट पे वो थोड़ा इमोशनल हो जाए, यार मेरी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली, मैं ऐसा जिंदगी नहीं चाहता या चाहती, राइट। तो उस वक्त क्या करना है कि आपको बोलना है कि आई हैव ए सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, और आई हैव ए सोल्यूशन टू योर क्वेरी, और आई हैव ए सोल्यूशन टू वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग इन लाइफ राइट नाउ, लेट मी टेल यू, राइट। कभी कभी ये चीज नहीं बोलना कि ओके आई विल टेल यू, उसको ये बोलो कि लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू। हाँ, मुझे अलाउ करो कि मैं आपको शो कर पाऊं, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो कि आज के दिन पे 16 साल हो चुका है इस कंपनी को, एंड एट प्रेजेंट डेट इट इज डूइंग अ बिजनेस ऑफ 2500 करोड़। लास्ट ईयर 2500 करोड़ का बिजनेस किया। बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल है आज इस कंपनी में। इस कंपनी का नाम है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, शायद आपने नाम सुना होगा। लेकिन मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ आज के दिन में, मैं स्टार डायरेक्टर हूँ या फिर सिल्वर डायरेक्टर हूँ या फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ, या फिर मैंने अभी अभी शुरू किया इस बिजनेस को। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं आपको सक्सेसफुल होने के लिए। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, वो पहला तो हेल्थ को लेके काम कर रहा है, इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यूनिटी वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद है जब मैंने विश्वजीत हम लोगों ने काम शुरू किया था, तब कोई मान नहीं रहा था कि इम्यूनिटी डेवलप करना जरूरी है। ऐसा कोई ऐसा कोई सिटी नहीं है, या फिर ऐसा कोई वो नहीं है, टाउन नहीं है, या फिर ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हम लोग गए नहीं थे। लोगों को हम सिखाते थे, लोग उल्टा बोलते थे यार हमें इम्यूनिटी की क्या जरूरत है। लेकिन आज का जो दिन है 2020, आज का डेट है 20th जून, 20th जून 2020, हर किसी को पता है कि इम्यूनिटी बढ़ाना क्यों जरूरी है। आप उनको दिखाओ कि सीबक फंड क्या काम करता है, आप उनको दिखाओ कि क्रिल ऑयल क्या काम करता है,
आप उनको बोलो कि स्पाइरुलिना क्या काम करता है, आप उसको नेट में दिखाओ, गूगल पे जाके दिखाओ, वो उसको समझ में आएगा कि हमारा जो पहला काम है वो है हेल्थ को लेकर, लोगों को स्वस्थ बना के रखना है हमें। साथ ही साथ आपको एक और चीज दिखाना है कि वी आर ऑल्सो डीलिंग विद फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो सुबह से लोगों को लगता है और चाहिए होता है, और शाम तक, रात को सोने से पहले तक चाहिए होता है उन लोगों को। सुबह उठ के ब्रश करना, हर कोई ब्रश करता है, हर कोई साबुन यूज करता है, हर कोई चाय पत्ती यूज करता है, हर किसी के घर में खाना पकता है तो खाने का तेल भी चाहिए होता है, हर किसी के घर में लोग नहाते तो शैम्पू साबुन चाहिए होता है, हर किसी के घर में लोग बर्तन मांजते कपड़े धोते हैं तो उनको वो भी चाहिए होता है, हाइवेस्ट के प्रोडक्ट्स। हर किसी के घर में लोग लेडीज लोग होते हैं तो उनको भी मिस्टर ऑफ के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, स्किन प्रोबल के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। हर कोई जब बाहर निकलता है तो उनको डिओड्रेंट वो देते हैं, सब कुछ परफ्यूम वगैरह डिओड्रेंट वगैरह वो देते हैं, है ना। और आज के दिन में जो कि हमारे पास आ गया है एक नया चीज, वेस्टिज का बेस्ट डील्स। ये टी शर्ट मेरे को मिला था साउथ अफ्रीका ट्रिप में जब हमने किया था 2019 में, और यहाँ पे जो बाजू में लिखा हुआ है वो है बेस्ट डील्स। ये बेस्ट डील्स एक ऐसा चीज है कि आप लोग पैसा इनकम करना चाहते हैं, क्यों? ताकि वो कुछ खरीद पाए, राइट। सो वो कुछ भी खरीदे, चावल खरीदे, आटा खरीदे, दाल खरीदे, मसाला खरीदे, कुछ भी खरीदे। अभी आज के दिन पे उदयपुर में आ चुका है बेस्ट डील्स, और इंद्रनगर डीएलसीपी में आने वाला है इसी महीना या फिर विद इन स्पैन ऑफ 14 डेज, 2 हफ्ते के अंदर बेस्ट डील्स आपको अगरतला में भी मिलेगा, राइट। सो ये एक बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आज के दिन पे अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। सो हम इस चीजों को लेके भी काम करते हैं। और लास्ट में आपको ये चीज बताना है कि आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान या फिर आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान, उसको आपको एक चीज कराना है कि मैंने एक कैलकुलेशन किया है, तो वो उस कैलकुलेशन को आपको करना क्या, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो। मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अभी अभी वो नहीं मिल रहा है, वो एक जब मैं बात करूंगा तो एक व्हाइट बोर्ड भी मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसा होना चाहिए जो मोबाइल को पकड़ सके, लेकिन ये कोविड को करके कोई अभी इसको करने के लिए राजी नहीं है। तो मैंने डायरी पे लिखा है, तो मैं जो भी दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखना, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सबसे पहला जो आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान है उसका डिटेल्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 9 वेज ऑफ इनकम है, 9 वेज ऑफ इनकम का यही है जो है। सेविंग्स ऑन कंजम्पशन 20%, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11, 5, 8, 10, 11, 1 to 599, 600 to 239 आपको पता ही होगा, 2400 to 5499 and 5500 plus 11%, ब्रॉन्ज बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14, लीडरशिप बोनस 16, ट्रैवल फंड 5, कार फंड 5, हाउस फंड 3, इलाइट क्लब बोनस 2। नाउ इस यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया क्योंकि मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, विश्वजीत भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, तो मैं आपको 8 विंग्स के साथ काम करना सिखाने वाला हूँ और विश्वजीत भी सिखाने वाला है। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से, फास्ट। आप पहले करो फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको कैसे काम काम इसको मतलब ये काम कैसे करता है, राइट। और ये लास्ट पेज है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। मैं आपको पॉइंट वैल्यूज भी समझा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिजिट्स एंड ऑल? गुड 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 गुड। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि पूरा पेज आपका कवर हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका क्या काम होता है। आपको शुरू करने 8 लोगों के साथ। 8 लोगों का क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है। अभी देखो 3 चीज और लिख लो। नंबर 1 इन्फ्लुएंस, नंबर 2 फॉलो अप, नंबर 3 सर्विस। नंबर 1 इन्फ्लुएंस। अभी देखो कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तब नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि शाम को 5 बजे हर कोई अपने घर के बैल्कनी में या फिर छत पे जाके या फिर घर से बाहर निकल के आपको करना क्या है, आपको जो भी आपके पास है, घंटा है या फिर जो भी है, आपको वो बजाना है। देखो उसने फोर्स नहीं किया था, उसने सिर्फ बोला था क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल, उसने कन्विंस भी नहीं किया था। सिंस ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंस है ना। उसकी इन्फ्लुएंस के करके हम सब ने घंटी बजाई, है ना, वो पटाखे फोड़े, ये किया वो किया। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने बोला था कि आज रात को 9 बजे 5 मिनट के लिए आप सबको अपने घरों में दिया जलाने हैं। 99% लोगों ने पूरे इंडिया भर में ये चीज किया है ना, बिकॉज ऑफ हिज इन्फ्लुएंस।
So number 1, we have to be influential. Number 2, we have to follow up them. And number 3, we have to service them. सर्विस यानी कि लोगों की मदद करना, लोगों को सेवा करना. गीता में पढ़ता हूँ और गीता में भी लिखा है कि मानव सेवा है परम धर्म. यानी कि if you are helping people, you are now close to God. God will be now seeing you. हमें क्या करना है, 8 लोगों की मदद करनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बन पाए. तो पहला महीने का जो मैंने दिखाया था कि 8 लोगों को आपको स्पॉन्सर करना है. हर कोई 100 पीवी कर रहा है, आपको लेके 100 पीवी कर रहा है तो 900 पीवी हो रहा है. सेकेंड मंथ भी ये चीज डुप्लीकेट हो रहा है तो 7300 पीवी हो रहा है. आपका 100 पीवी छोड़ के 7200 यानी कि 900 into 8 ये हो रहा है 7200 और प्लस आपका 100 ये हो रहा है 7300. परफॉर्मेंस बोनस आपको पता है कि मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 3% गैप मनी आपको करना है तो उसका आ रहा है 3888. और उसके बाद जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, आज के दिन पे आपको पता है कि 4% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर पूल आपको कंपनी ने दिया इस आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के अंदर. इसका कैलकुलेशन क्या होगा? बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रिजम्पशंस कर रहे हैं, वो बहुत कुछ एजम्पशन कर रहे हैं, प्रिजम्पशन कर रहे हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं इस वीडियो के दौरान ये शायद रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. तो आई वुड लाइक टू से 7300 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 6% आप करोगे तो आएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स. हर पॉइंट का जो दाम है वो मिनिमम 95 पैसा होगा ही होगा. मैं मिनिमम करके पकड़ रहा हूँ. कुछ लोगों का भी मैं वीडियो में देख रहा था, यूट्यूब वीडियो में, वो बोल रहे कि 2.5 रुपए होगा. यार 2.5 रुपए पता नहीं, लेकिन मिनिमम ये 95 पैसा होगा. ये 1 रुपए भी जा सकता है, 1 रुपए 3 पैसे या फिर 1 रुपए 5 पैसे भी हो सकता है. लेकिन ये मिनिमम जो होगा वो होगा 95 पैसे. राइट. तो इसको करके मैंने कैलकुलेशन किया. सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का जो कैलकुलेशन हो रहा है उसका है बिजनेस बिल्डिंग बोनस. इसका भी 95 पैसा होगा. 1 रुपए और 1 रुपए 3 पैसे या फिर 5 पैसे भी हो सकता है. मिनिमम वो होगा 95 पैसा. और आपका जो एलओबी वो होगा 2.6 मिनिमम. मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ. 2 रुपए 60 पैसे मिनिमम इसका होगा. और जो ट्रैवल फंड है वो 30 पैसा 30 पैसा होगा इसका मिनिमम. इसको करके मैंने थर्ड मंथ का जो कैलकुलेशन किया वो आया 1,58,000. 3 महीने आप मेंटेन करोगे क्राउन, मतलब 6 विंग्स को मेंटेन करोगे तो आपका कार फंड हाउस फंड भी आएगा. तो उसका आपका हो रहा है टोटल चेक 2,03,235 रुपए. क्योंकि मैं भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, विश्वजीत भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो आपको भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ही बनना है ना. जो बोलते ना जैसा बाप वैसा बेटा. तो अगर आपके टीम में, आपकी टीम का अपलाइन मैं हूँ और विश्वजीत है, तो आपका भी वो कर्तव्य है. जैसे कि अभी कुछ लोग हो सकते हैं कि ब्यूटी दी के टीम में भी हो, तो वो भी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है. अगर मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ, विश्वजीत यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, ब्यूटी दास यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, तो आपको भी क्या बनना है? जल्दी से कमेंट करके लिखो और अपने आप को भी बोलो. यूसीडी वेरी गुड, जगत जमातिया वेरी गुड, एप्रिशिएबल. और बाकी के लोगों को क्या हो गया, हाथ में दर्द है क्या? रित्रिशा यूसीडी वेरी गुड, अमरजीत देबर्मा यूसीडी वेरी गुड, देविका यूसीडी, टुटन दास यूसीडी, प्रसन्नजीत सूत्रधर यूसीडी, कमल मॉग यूसीडी वेरी गुड. यूसीडी बनने के लिए आपको चाहिए 8 विंग्स. ओबिक दे यूसीडी वेरी गुड, किंगशुक रॉ यूसीडी. वीसीडी कुछ नहीं है भाई साहब, किसी ने लिखा है पुनर्दिल भाई. इट्स नॉट वीसीडी, इट्स यूसीडी, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर. किसी ने लिखा है ड्यूसीडी, वेरी गुड, एप्रिशिएबल टू. राइट. तो फोकस करना कहाँ पे, हमें कम से कम, अगर हम लोग यूसीडी तो आपको भी बनना तो है यूसीडी यार. तो ये 8 विंग से मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया. तो ये 3 महीने में अगर ऐसा हो रहा है तो आप 3 हफ्ते में भी कर सकते हो, 6 महीने में भी कर सकते हो. क्योंकि अभी ये प्लान चल रहा है ना, तो ये प्लान जैसे कि अभी जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. आज से कमिटमेंट लो कि जब तक आपका इनकम 2 लाख नहीं होगा आप चैन से बैठोगे नहीं, है ना. एक कोई आता है टीवी के अंदर, वो बोलता है चैन से सोना है तो जाग जाइए. तो मैं भी बोलता हूँ अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप जागो, सोए मत रहो, लेटे मत रहो. अभी कुछ टाइम पहले अभी तो 1 बजे ये मीटिंग खत्म शुरू हुआ. उसके पहले आई वाज टॉकिंग टू पिंटू भौमिक, वन ऑफ द कार अचीवर्स ऑफ वेस्टिज, है ना. तो वो बोल रहे कि कल मैं गया कमलपुर, परसों में गया था वहां पे खुआई में, है ना, गाड़ी लेके गया था. कंफर्ट जोन से बाहर निकला. कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही आपका ग्रोथ होता है. सोनू शर्मा जी का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे थे कि जब मैंने बिजनेस को शुरू किया तब मैंने अपने लिए एक स्मार्टफोन ले लिया. उस स्मार्टफोन का जो किस्त यानी कि ईएमआई था, उसको देने के लिए मैंने ज्यादा करके काम किया और मेरे इनकम बढ़ा. जब मेरा इनकम बढ़ा, मैंने एक अपने लिए एक स्कूटर ले लिया. जब स्कूटर का ईएमआई देने का वक्त हुआ, मैं और ज्यादा करके काम किया और मेरा इनकम और बढ़ा.
जब मेरा इनकम और बढ़ा, मैंने एक स्कोडा गाड़ी मेरे लिए ले लिया। स्कोडा गाड़ी का जो किस्त है वो देते देते मेरा इनकम और बढ़ गया, और उसके बाद मैंने एक मर्सिडीज अपने लिए ले लिया। मर्सिडीज का किस्त देते देते मैं और काम किया, और ज्यादा काम करने के बाद ये और मेरा इनकम बढ़ गया। उसके बाद मैंने मर्सिडीज ई क्लास से मैंने मर्सिडीज एस क्लास ले लिया। तो मतलब कि हर टाइम पे यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में रहोगे कुछ नहीं होगा, है ना। जब जब हम सब एक दिन माँ के कोख के अंदर थे, जो गर्भवती माँ है उसके अंदर हम थे, कंफर्ट जोन में थे ना। बट एक चीज है, नेचर का रूल है, आप ज्यादा दिन कंफर्ट जोन में रहोगे तो आप मर जाओगे। 9 महीने से ज्यादा अगर हम लोग उस माँ की कोख में रहते तो हम वहीं पे मर जाते। तो वी हैड टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। जब भी हम उस कोख से, हम ऐसे ऐसे करके सोए लेटे रहते थे माँ की कोख में, हमें बाहर निकालना पड़ा। कंफर्ट जोन से बाहर आए हम लोग, अनकंफर्ट जोन में आए, तब जाके हमारा ग्रोथ हुआ। जब दूध का दांत टूटता है तो दर्द होता है, लेकिन दर्द होने के बाद आपका जो दांत आता है वो परमानेंट टूथ होता है, और उसको करके आप सारी जिंदगी आप उसके साथ खा सकते हो, राइट। सो सक्सेस को अगर चाहते हो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो भाई साहब। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये अनगिनत जो मैंने बुक्स पढ़ा है उसमें भी लिखा जाता है कि सक्सेस कम्स आउट ऑफ कंफर्ट जोन, राइट। सो अभी मैं और 5 मिनट आप लोगों के साथ हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। विश्वजीत, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। वेरी गुड। अगर किसी का सवाल है तो उनसे पूछ के मेरे को बताओ, या फिर कोई अगर अपना सवाल करना चाहते हो, मैं 2-3 मिनट और यहाँ पे हूँ, चैट बॉक्स में डालो, मैं उस क्वेश्चन का सवाल, मतलब सवाल का आंसर देके आई विल बी ऑन टू माय नेक्स्ट मीटिंग। सर यूज्ड टू सपोज टू टेल अस अबाउट द बुक। व्हिच बुक? कौन सा बुक? आप खुद से, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप खुद से अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, जो बुक की बात मैं कर रहा हूँ वो है, एक सेकंड, आई विल जस्ट शो यू द बुक। This is the name of the book that I was talking about. Okay, so देखते हैं चैट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिगिनर इन वेस्टिज। आज के दिन में जब बहुत लोगों को वेस्टिज के बारे में पता है, उनको एक्साइटिंगली कैसे इन्वाइट करें? यार पता है, मुझे पता है वेस्टिज के बारे में, लेकिन मैंने ज्वाइन किया नहीं किया, तब जाके उनको ज्वाइन करो। आपको आपका नेटवर्क बनाना है। कोई बोलता है मुझे पता है, अरे क्या पता है? मेरे को मार्केटिंग प्लान करके बता, या मेरे को बता आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान है क्या, या फिर एजुकेशन सिस्टम ऑफ वेस्टिज क्या बताता है। उसको कुछ नहीं पता होगा, उसको सिर्फ नाम पता है ना। आपको नाम पता है, आईआईटी मुंबई का नाम पता है। सर बुक नेम का है हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। ये बुक का नाम है, ये बुक हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। ये मैंने नया बुक लिया है और इसको मैं पढ़ रहा था। ये खत्म हो चुका है, पहला जिस दिन मैंने खरीदा उसी दिन खत्म हो गया था। ओके, सो कोई अगर बोल रहा है मुझे पता है वेस्टिज के बारे में, उसको एक और सवाल पूछो, क्या आप वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करते हो, या फिर वेस्टिज का बिजनेस क्या आप करते हो? आप दिखाओ मेरे को। अगर आपको पता है तो मार्केटिंग प्लान दिखाओ। आप मेरे को एलओबी का कैलकुलेशन समझाओ, मल्टीपल एलओबी कैसे आता है समझाओ। आप जब सवाल करोगे, इसका है क्वेश्चन आर द आंसर्स। ये जो एक बुक है, ये बुक भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। तो अगर वो कर रहा है तो मुझे पता है, तो आप उससे सवाल पूछो क्या पता है आपको, और ये एग्रेसिवली नहीं पूछना है, ठीक है। आपको अगर पता है वेरी गुड, मेरे को थोड़ा मार्केटिंग प्लान समझाओ, तब उसकी पोल खोलने वाली है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लोगों का नेटवर्क डेवलप करना है। तो आप वो बता नहीं पाएगा तो आप बताओ
कि डू यू नो व्हाई पीपल जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो बोलेगा हाँ या ना। अगर हाँ बोला तो उसको पूछो क्यों ज्वाइन करते, तो वो कुछ रीजन बोलेगा। उसके बाद आप पूछो और कुछ, वो बोलेगा नहीं और तो मुझे नहीं पता। उसको फिर उस वो वाला वो है ना 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स दिखाओ कि आपको इनमें से कौन सा सबसे प्रायोरिटी लगता है आपके जीवन में। ऐसा करके आपको जाना, देखो सामने वाला आपको सवाल करेगा, सामने वाला बॉल फेंकेगा, लेकिन आपको बैटिंग करना आना चाहिए बस, राइट। क्रिकेट मैच जब देखते हैं तो कोई बॉल कर रहा है बैट्समैन को आउट करने के लिए और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है रन्स बनाने के लिए, तो सामने वाला तो यार आपको बॉल करेगा, आपको बस खेलना आना चाहिए, राइट। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड आई रियली विश ऑल ऑफ यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड। बहुत जल्दी से बहुत सक्सेसफुल हो पाओ, बहुत अच्छा अपना हेल्थ रखो, स्टे हेल्दी, यू नो, एंड विशिंग यू अ ग्रेट सक्सेस अहेड इन योर लाइफ। विश यू वेल। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। विश्वजीत सर, हेलो विश्वजीत सर, Vishwajit sir, can you hear me? Vishwajit sir, can you hear me? Hello? Hello? Hello?